प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। प्यारी गुरुवाणी है। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म साधना, जिनका जीवन दर्शन, जिनकी अमृतमय वाणी आप श्रवण कर रहे हैं इस पंचम काल में, भगवान की साधना जिससे वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, उनकी 12.5 वर्ष की साधना एकमात्र अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने पर प्रीति करना, अपने को रुचि रखना। मात्र पूरे संसार को छोड़ दो और अपने को जान लो, तुम तिर जाओगे। संसार, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई काम आने वाला नहीं। ये जीव की अनादिकाल भूल रही, जीव की एक ही भूल कि उसने अपने को नहीं जाना। जाना तो शब्दों तक जाना, या केवल उपदेश तक रह गया, या दूसरों को सुधारने लग गया, अपने को नहीं सुधारा। इसलिए हम अपने को जाने, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए संसार में आया और मैं क्या कर रहा हूँ। 2 तत्व भेद विज्ञान की साधना से आप सब शिविर कर रहे हैं। साधना की शुरुआत भेद विज्ञान से, जड़ और जीव का भेद कर दो। जड़ में जीव है पर जीव जड़ नहीं है। जड़ भिन्न है, जीव भिन्न है। दोनों साथ साथ हैं पर दोनों जुदा जुदा है। उनके गुण धर्म जुदा जुदा है। जड़ है, परिवर्तनशील है, जो दिख रहा है, जिसका आकार है, वो मैं नहीं हूँ। जड़ को भूख लगती है, प्यास लगती है, वेदना है, संवेदना है। जड़ का रंग है, रूप है, आकार है। जड़ यानी पुरुष है, स्त्री है, संबंधी है, वो मैं नहीं हूँ। इसके पार जाकर के मैं आत्मा हूँ। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं। हमने संबंध निर्माण कर लिए। अनादिकाल में हमने अनेकों यात्राएं परिवर्तन की। मैं आत्मा शाश्वत सत्य, वही गुण धर्म लेकर के चला आ रहा हूँ। मेरे गुण धर्म शाश्वत हैं। चाहे जीव ने 4 गति 84 लाख में नरकों की यात्रा की, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, सबकी एक ही यात्रा है। और जीव की 8 गुणों की संपदा, 8 कर्म लेकर के, 8 ही कर्म है और 8 की यात्रा लेकर के संसार में भ्रमण कर रहा है। जीव क्या है, मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य नहीं, मैं पशु नहीं, मैं देव भी नहीं, मैं नारकी नहीं। यह देह धारण करके मैं बन गया। ना मैं मनुष्य हूँ, ना पशु हूँ, ना नारकी हूँ। देह मैंने धारण किया है। मनुष्य, पशु, स्त्री, नपुंसक, जिस गति में, जिस योनि में व्यक्ति की भूल है। जैसे हम कहते हैं आप कौन हैं, मैं पुरुष हूँ, आप कौन है, मैं स्त्री है, मेरी ये संबंध है, मेरी माता है, मेरे पिता है, बहन है। जिंदगी भर हम संबंधों में उलझे रहते हैं। ठीक है, संबंध तुम नहीं हो। जैसे ये मकान में आप रहते हैं पर मकान आप नहीं हो। एक स्थान मिला है आपको ठहरने का। ऐसे जीव को ये स्थान मिला है काया में रहने के लिए। तो मैं आत्मा था, आत्मा हूँ। एक सत्य को पहचान लो, मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँ। प्रत्येक देहधारी में
मैं वही आत्मा हूँ। ये पुद्गल का पिंड एक जैसा, सब में एक जैसा पुद्गल, चाहे पुरुष का है चाहे स्त्री का है चाहे कैसा है, वो मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। सारी भेद रेखाओं का खंडन कर दो। यात्री कैसा है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई घृणा करने के योग्य नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, अपने अपने कर्म के अधीन देह धारण किए हुए हैं। कभी किसी का पुण्य उदय रहा है, कभी किसी का पाप उदय। आप देखो अपने जीवन में हमेशा एक दिन नहीं रहते, कभी पाप आता है, कभी पुण्य आता है। पाप और पुण्य के कारण मनुष्य देह धारण करता है। अधिक पाप हुआ तो नरक में जाता है, कम पाप हुआ पशु बनता है, पुण्य ज़्यादा हुआ, पाप कम हुआ तो मनुष्य बनता है, पुण्य अधिक हुआ तो देव बनता है। ये पुण्य और पाप की विचार गति 84 लाख जीवा योनि में रोम कर रहे हैं। पर मैं आत्मा हूँ, पुण्य और पाप से भी मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं आत्मा 3 लोकों में, तीनों कालों में अपने आप में उतर जाए, अपने आप में उतर जाए, अपने आप को जान ले। पुद्गलों के मध्य हूँ पर पुद्गलों से भिन्न हूँ। हम हमेशा मन और बुद्धि और इंद्रियों को धारण की जाते हैं। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं। मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, काया मैं नहीं, काया मेरी नहीं। इन्हें अपना मानकर, बस अपना मान लिया। जिसको अपना मान लिया वो कर्मों का बंधन शुरू हो गया। मैं इन सबसे भिन्न हूँ। भिन्न जानकर उस भेद को जी कर, इस भेद को मानकर कि उसमें जीना है, केवल मानना नहीं, उसमें जीना है। और जिसे कर्म क्षय करूँगा। ये 3.5 हाथ की काया में जो निराकार आत्मा है वो मैं हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मैं मात्र एक जीव आत्मा हूँ। कल्पना करो, इस पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस जीव भरे पड़े, सब गति सब योनि में जाके आया। तुम गए, मैं गया, कभी पृथ्वी, कभी पानी, कभी अग्नि, कभी जल, कभी वायु, कभी बृहस्पति, कभी वेंद्री, कभी तेंद्री, कभी चरेंद्री, पचेंद्री, सब जगह घूम के आगे आया। परंतु मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, मैं अकेला था, अकेला। सारा ध्यान अपनी ओर ले आओ, अपनी काया से भी ध्यान हटा दो। ध्यान का अनुभव जब आप भीतर उतरने लग गए, भीतर गहरी चलने लग गए। भीतर कैसे जाओगे? जब आपकी देह की पकड़ छूट जाएगी, मन के पास पहले कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं। शुरू में जो नए साधक हैं, जब पहली बार शिविर किया, जो बार बार भी कर रहे हैं, फिर देह का आकर्षण आ जाता है, फिर मन घुमा देता है, कभी बुद्धि घुमा देती है, फिर बार बार आप उसमें चले जाते हैं। जब मन के पार जा कर के भले कुछ समय के लिए, जब देखिए आप शांत होते हैं, कोई विचार नहीं आता, एक निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आती है, वो आप सुख का अनुभव करते हैं। भले दो समय, 4 समय, 1 क्षण, 2 क्षण, 2 मिनट, 4 मिनट का अनुभव किया। वो जो सुख का क्षण है वो आपका अपना है। इसलिए जब ध्यान के मध्य में होकर के कुछ विचारना नहीं, कुछ सहज में आए उसको महत्व देना नहीं, मात्र दृष्टा बनते रहे। जड़ में जीव के विस्तार को देखें, या ये समय विचारने में व्यर्थ ना जाए। आपकी जितनी स्थिरता बनती रहेगी उतना आप आगे बढ़ते रहेंगे। जीव अपने में स्थिर रहेगा। देखिए, जब आप बहुत शांत होकर के मैं जीवात्मा, जीव अपनी शक्ति मन को ना दे, मन से ना जुड़े, अपनी शक्ति मन को ना दे, अपने में स्थिर हो जाए। सुख के अनुभव के लिए यह बारी है मन के पर बार बार एक ही बात भगवान फरमाते हैं कि मन को गौण कर लो। मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों को गौण कर लो। मन के विचार, संकल्प, विकल्प, धारणा, परंपरा, मन कभी भूत में लेके जाता, कभी भविष्य में लेके जाता। एक विचार कहाँ से कहाँ मन छलांगे लगा लेता और हम उसमें उलझ जाते हैं। कई बार पता नहीं लगता कितना समय उसमें निकल गया और हम समझते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान नहीं, वो आर्त ध्यान। जैसे मन के साथ गए, बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ गए, वो ध्यान आर्त ध्यान हो जाता है।
और कर्मों का बंधन शुरू हो जाता है। ये बहुत सजगता की जरूरत है, एक एक होश पल की जरूरत है। देखिए समय में माप माए, एक समय, एक क्षण, एक पल कि मेरा मन कहाँ गया, मन कहाँ गया, अब कहाँ गया, अब कहाँ गया, अब कहाँ गया। देखते रहो, जानते रहो। इसलिए जीव का जीव मिट है। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म यही है कि मन, बुद्धि और इंद्रियां भी, आंखें रूप देखेंगी, कान शब्द सुनेगी, नासिका सुगंध लेगी, जिह्वा रस लेगी, स्पर्श लेगी, परंतु आपने इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करना। जीव का जीव में ठहर जाना। कितना समय आप स्व स्थिति में ठहर जाते हैं, वो अक्रिय अवस्था है जीव की। जब जीव अपने आप में ठहरता, अलिप्त अवस्था, अक्रिय अवस्था, जब जीव अपने आप में ठहर जाता है, यानी जीव कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करने का मतलब ना जीव मन से जुड़े, ना बुद्धि से जुड़े, ना इंद्रियों से जुड़े, ना देह से जुड़े, बस अपने आप में बना रहे। आप जीवात्मा हैं। जीव जब अपने स्वभाव में रहता है तो कर्मों का लीला करता है। जीव विभाव में चला जाता है तो कर्मों का विभाव कब होता है? जिस क्षण, जिस पल जीव मन के साथ जुड़ गया, मन के विचारों के साथ जुड़ गया, जब नया विचार विचारने लग गया, बुद्धि ने कोई निर्णय ले लिया, आँखों पांच इंद्रियों ने कोई विषय को महत्व दे दिया, उसके साथ मन बुद्धि जुड़ गए, तो वो विभाव आ जाता है। विभाव में निश्चित कर्मों का बंधन होता है। ये ध्यान में बहुत सजगता की ज़रूरत है। खुली आंखों का ध्यान करो, चाहे बंद आंखों का ध्यान करो, आपकी सजगता बढ़ती चली जाए, सजगता बढ़ती चले। जीव अपने आप में उतर जाता है। वो साधक की अवस्था है, वो निर्विचार निर्विकल्प अवस्था बड़ी थोड़ी देर के लिए रहती, ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि आप नए साधक है। पर इस साधना को आगे बढ़ाना है। सुख जीव में ढूंढना, और सुख कहीं है ही नहीं, क्योंकि जीव के 8 गुण हैं। 8 गुण में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख जीव का स्वभाव है। जैसे मिश्री का स्वभाव मीठा है, नमक का स्वभाव तीखापन, खारापन है, नींबू खट्टा होता है और आम मीठा होता है। हर एक व्यक्ति वस्तु का स्वभाव अलग अलग है। इमली में खटाई होती है, फिर बहन इमली को खोल करके उसमें मीठा डाल देती है, खट्टी मीठी हो जाती है, वो आपको अच्छी लगती है। हर चीज़ का अपना अपना स्वभाव है। उस स्वभाव में बने जीव का अपना स्वभाव सुख में रहने का, पर जीव बहुत जल्दी विभाव में चला जाता है। सुख अनुभव के लिए, कर्म क्षय करने के लिए, वीतराग यात्रा बनाने के लिए, मुक्ति पर आगे बढ़ने के लिए, अपनी भव श्रृंखला को तोड़ने के लिए, हे आत्मन क्या करना है? बोलो क्या करना है? सुख का अनुभव करने के लिए, कर्म क्षय करने के लिए, संसार की यात्रा को कम करने के लिए, संसार की यात्रा वीतराग यात्रा बनाने के लिए, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने के लिए, अपनी भव श्रृंखला को कम करने के लिए क्या करना है? प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, मात्र जीव। अपने भीतर शांत मौन, कोई विचार ना हो। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, कोई अंतर नहीं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए,
चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोई सत्सावनंग। धम्मो मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संतेजस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरण कोई हो, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका